हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। सबसे पहले गाइस, अगर आप नोटिस कर रहे तो देखें, मैं दिखा रही हूँ आपको। देखिए यहाँ पे ना, अब मैं रीडिंग निकालने के लिए बैठी थी तो यहाँ पे ये फेदर, अपने आप ये फेदर आ चुका है। तो मैंने बोला थैंक यू एंजल्स, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और गाइस, और एक बात बतानी थी। पता नहीं कल ऐसा क्या हुआ, मैंने एक्चुअली ना 3 रीडिंग बनाई थी आपके लिए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो पास्ट की भी जो वीडियो थी वो भी डिलीट हो गई, और फ्यूचर की भी जो रीडिंग थी ना उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ चुकी। मतलब बीच बीच में साउंड नहीं आ रही थी, या फिर बहुत ज़्यादा ही आ रही थी, तो इसलिए मैंने अपलोड नहीं की। तो जैसे सिर्फ प्रेजेंट की एनर्जी अच्छी है तो मैंने वही दिया। मुझे लगा शायद एंजल की शायद यही गाइडेंस है कि मैं बस आपको प्रेजेंट की एनर्जी कल दूँ। बट आज मैं देखूंगी कि 4-4 का जो ये जो पोर्टल है, उसके बाद आपके रिलेशनशिप में क्या बदलाव आता है। थोड़ी बहुत एनर्जी डालने की कोशिश भी करूँगी पास्ट में क्या हुआ था। बट मैं थोड़ी बहुत बोलती हूँ और बहुत डिटेल चली जाती हूँ। पर पता नहीं, मुझे इतने मैसेज आते रहते तो मुझे नहीं लगता कि मुझे शॉर्ट में चीज़ें निपटा लेनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि मुझे मैसेज डिलीवर कर देनी चाहिए, रीडिंग बड़ी हो जाती है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट मुझे लगता है गाइडेंस तो करेक्ट आ जाती है। थोड़ी रीडिंग बड़ी सही, बट गाइडेंस करेक्ट आ जाता है, तो इसीलिए मैं कर देती हूँ गाइज। और आपको भी अब समझ में आ चुका होगा, क्योंकि आप इतने दिन से मेरे फैमिली का हिस्सा बने हो, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कोई भी चीज़ में थोड़ा डिटेल में ही जाना पसंद करती हूँ। तो अभी मैं देखूँगी कि 4-4 पोर्टल की जो एनर्जी अभी आज के कल के बाद हुई, तो उसका क्या इफेक्ट आपके रिलेशनशिप में आगे होने वाला है। आपके पर्सन के क्या एनर्जी रहने वाले हैं आपको लेके। मैं थोड़ा ये फेदर ही देख रही थी, इसलिए मैंने कार्ड निकालना मैं भूल ही गई। मैं यही देख रही थी और सोच रही थी यार, एंजल्स तो आज अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं। चलो टॉपिक भी अच्छा ही लेते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू वेरी मच। एंजल्स प्लीज़ मुझे हेल्प करना। अभी मैं रीडिंग करने वाली हूँ मेरे जो फैमिली मेम्बर्स है उनके लिए, और जो लोग ये रीडिंग देखने वाले हैं उन सभी के लिए रीडिंग मैं बनाने वाली हूँ कि 4-4 पोर्टल के बाद क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी रिलेशनशिप में। और अगर मुझे लगेगा तो थोड़ी मैं पास्ट की एनर्जी भी मैं झांकने की कोशिश करूँगी, अगर मुझे लगा तो। अगर एनर्जी अच्छी आई तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, फिर क्यों और कॉम्प्लिकेटेड बनानी चीज़ें ना, ये भी चीज़ें रहती है। तो ये देखूँगी गाइस। आफ्टर 4-4 पोर्टल, आपके पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स यू क्या रहने वाली है। हम यही टॉपिक थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। पर्सन तो बड़े अच्छे अच्छे मूड में आने वाले हैं आपके। हमेशा मैं पहले आपकी एनर्जी निकालती हूँ और बाद में पर्सन की, तो मुझे लगा चलो आज मैं आपके पर्सन की निकाल लेती हूँ। पर्सन तो आने वाले भाई, 10 का नंबर आया है, किसी के साथ हो सकता है रेजोनेट हो। और इस पर्सन को शायद अब समझ में आ चुका है कि आप ही हो उनकी दुनिया, आप ही उनके डेस्टाइन पार्टनर हो। ये चीज़ें पर्सन को समझ में आ चुकी है। यस, 9 ऑफ कप। कोई तो अच्छी गुड न्यूज़ आने वाली है, विश फुलफिल होने वाली है। जो आप बहुत दिन से चाहते थे ना, वो कंप्लीट होने वाली है। द वर्ल्ड ट्री, व्हील ऑफ फॉर्चून, अरे दो है। ओके 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 जी, 9 ऑफ एंथम्स। बट थोड़े बहुत ना पर्सन आपके रहेंगे। कुछ तो स्ट्रेस रहेगा उनके लाइफ में, या फिर उनकी एनर्जी में। शायद उनके लाइफ में कोई कार्मिक है जो उनको लगातार ट्रिगर कर रहे हैं। ये उनकी फैमिली हो सकती है, या फिर अब देखेंगे कोई थर्ड पार्टी का इशू या नहीं है, ये भी देखेंगे। बट कोई ऐसी चीज़ें हैं जो उनको ट्रिगर भी करेंगे टूवर्ड्स यू। अगर मैं देखूंगी तो यस, 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो रही है। विश फुलफिलमेंट भी हो रही है और स्ट्रेस भी हो रहा है। बट विश फुलफिलमेंट हो रही है अपने डेस्टाइन पार्टनर से, जो शायद आप हो, क्योंकि आपके लिए एनर्जी निकाली थी। और ये कार्मिक मिलेगा उनको उनके ये ट्रिगर मिलेगा उनको उनके कार्मिक से, जो उनके लाइफ में है। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर पास में सच में उन्होंने आपसे कुछ गलत किया, उसका भी कर्मा उनको मिले। ये भी चीज़ हो सकती है। पता नहीं ये चीज़ क्यों आई दिमाग में, बट आई है। तो
विच की एनर्जी देखिए, 1 नंबर एंड देन स्ट्रेंथ। इस पर्सन के लाइफ में लगता है डेफिनेटली कोई ऐसी लेडी है जो उनको कंट्रोल कर रही है, जो उनको मैनिपुलेट कर रही है, उनके दिमाग से खेल रही है शायद। और बार बार इस पर्सन की एनर्जी टूवर्ड्स यू, तो आपको तो बोलते हैं कि आप ही उनकी विश फुलफिलमेंट हो, बट कोई ऐसा सिनेरियो डेफिनेटली इस पर्सन के लाइफ में फीमेल का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। आप फीमेल हो तब भी आपके लाइफ में किसी फीमेल का इम्पैक्ट है, और आप मेल हो तब भी आपके लाइफ में मुझे लगता है कि आपके पर्सन अगर मेल है तो उनके लाइफ में ये फीमेल का इम्पैक्ट मुझे लगता है कंट्रोल करना चाहेंगे। बट कितना भी कुछ भी क्यों ना हो, बट ये पर्सन ना स्ट्रगल बहुत करेंगे, संघर्ष करेंगे और अपने पावर में आने की कोशिश भी करेंगे। बीते दिनों से या फिर अब तक के लाइफ से उनको जितना कुछ एक्सपीरियंस मिला है, उन सबको काउंटिंग करके, उन सबको इन मेमोराइज करके ये पर्सन कुछ ना कुछ सीखेंगे ज़रूर, और अपनी पावर में आने की कोशिश करेंगे, पीस की ओर आते हुए, अपनी लाइफ की सक्सेस की ओर आते हुए ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं। देख रहे हैं आप कितनी एनर्जेटिक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल एकदम क्विकली एक्शन लेते हुए आ रही है पर्सन। देखिए इस पर्सन को लगता है काफ़ी दिनों से कोई फीमेल इस पर्सन के लाइफ में है जो इस पर्सन को इमोशनली, मेंटली मैनिपुलेट कर रही है, कहीं ना कहीं आपके खिलाफ भड़का रही है, ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग, चलेगा, ये भी चलेगा। बट आप दोनों में दूरियां लाने की कोशिश डेफिनेटली कर रहे हैं। मतलब देखिए एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं कि ये जो फीमेल है ना, ये जो एनर्जी देख के मुझे बार बार ऐसा लग रहा है ये मुंह से कुछ ज़्यादा हार्श वर्ड नहीं बोलती है, बट स्वीट वर्ड से कुछ ऐसी बातें बोल देती है जिसके कारण इस पर्सन के मन में ना आपके लिए कोई गुस्सा जागृत हो, आपके लिए कोई नफरत जागृत हो। ये काम ये दिन रात ऐसी खिचड़ी पकाती है आपके पर्सन के दिमाग में। बहुत कनिंग लेडी है ये। और देखेंगे, बट ये पर्सन आना चाहते हैं आपके पास। अब उनको कोई कितना भी भड़काए, बट इस पर्सन का खुद का भी एक दिमाग है। इस पर्सन ने अगर कोई लाइफ आपके साथ स्पेंड की है, देखिए आपके लिए 2 ऑफ कप का कार्ड आ चुका है। पर्सन आएंगे तो रियूनाइट भी होंगे, रिकनसाइल भी होंगे, आएंगे। ओवरऑल एनर्जी भी उनकी है यहाँ पे, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। अपने एक्शन में आएंगे क्योंकि लगते तो आप उनको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। कोई कितना भी भड़काए, कोई कितना भी उनको करे, इस पर्सन की खुद का एक एक्सपीरियंस है आपका, आपको लिखे। इस पर्सन को खुद को एक पता है कि आप किस तरह के शख्स हो, आप किस तरह की पर्सनैलिटी हो, आपका ये नेचर है या नहीं है, जो लोग उनको बता रहे हैं आप सच में ऐसे हो या नहीं। ये पर्सन ने यहाँ पे देख देख के मुझे बार बार देखी, ये एक एक्सपीरियंस लेडी लग रही है। अब ये लेडी है और आपके पर्सन मेल है तो ऐसा नहीं है, ये एनर्जी, ये पर्सन ना अपना जो एक्सपीरियंस है, जो आपके साथ उन्होंने गुजारा है कोई टाइम, कोई लाइफ स्पैन, अगर किसी किसी का मैरिड रिलेशनशिप भी लग रहा है, तो ये अपने एक्सपीरियंस के चलते काउंटिंग करेंगे कि आप सच में ऐसे हो या नहीं है। अब ये खुद का दिमाग लगाएंगे, खुद को स्ट्रांग बनाएंगे। किसी ने बहुत ज़्यादा दिमाग से खेला, इमोशंस के साथ खेला है, तो वहाँ से खुद को संभालते ये पर्सन संघर्ष कर रहे, स्ट्रगल करके एक वॉरियर की तरह आपकी तरफ आ रहे हैं। अगली एनर्जी यही आई है। यस, आप बोल सकते हैं एक यूथफुल एनर्जी है यहाँ पे, एकदम स्ट्रांग पावरफुल एनर्जी है, और हंसते खेलते आ रहे हैं। इस बार कोई बर्डन, कोई परेशानी नहीं, एकदम लॉजिकल और प्रैक्टिकल नहीं, ये ऐसा बोल रही है। बट सच में ये पर्सन ऐसा है तो ये पर्सन पास्ट की कोई मेमोरी है आपको लेके, वो लेंगे, इसका कंपेयर करेंगे, सोचेंगे, अपना खुद का दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे। हालांकि ये जो फीमेल है काफ़ी हद तक आपके पर्सन को परेशान डेफिनेटली करेंगे, जिसके कारण हो सकता है आपके पर्सन को नींद अच्छे से नहीं आ रही है, जिसके कारण हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, या फिर ये एनर्जी उनकी रह सकती है। थोड़ी मिक्सिंग एनर्जी आई है, कुछ अच्छी, कुछ हेवी ऐसे एनर्जी आई है। तो गाइज अगर आपके पर्सन आपसे बात नहीं करते हैं, या फिर आपके पर्सन थोड़ी दूरियां बना रहे हैं, उनके बिहेवियर में कुछ बदलाव आता है, तो थोड़ा बहुत आप अपने ओर से उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। बट
और थोड़ा अपना भी देखिए, अगर आपको इस चीज़ का इंट्यूशन हो रहा है कि आपके खिलाफ कोई कुछ कर रहा है और आपको पर्सन पता भी है, तो थोड़ा बहुत आपको भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, आपको भी अपना पक्ष रखने की ज़रूरत है। अब आप अपना पक्ष कैसे रखेंगे, किस तरह से रखेंगे गाइज, ये अपने अपने लाइफ का अपना अपना सिनेरियो है। एंड अगेन मैं एक बात बोल दूँ कि ये जनरल रीडिंग रहती है गाइज, तो ये हो सकता है किसी के साथ रेजोनेट हो, किसी के साथ रेजोनेट ना हो। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी मैं पिक आउट करती हूँ, तो जैसे जैसे मुझे सिनेरियो दिखते वैसे वैसे मैं चीज़ें बोलती जाती हूँ। तो जस्ट एक गाइडेंस के तौर पर ही आपको लेना है, और मेरा मकसद भी यही कि आपको कुछ गाइडेंस मिल जाए। सॉरी गाइज, कॉल आ गई थी। तो ये उनके ऐसे एनर्जी है, कितना भी उनको कोई अगर उनके लाइफ में है, कोई कितना भी भड़काए, मैनिपुलेट करे, आपके खिलाफ करने की कोशिश करे, बट ये पर्सन घोड़े पे बैठ के ये रियूनाइट होगा आपसे, आपसे मिलेगा, आप ही के साथ वो रिलेशन करेगा। आफ्टर 4-4 पोर्टर थोड़ी एनर्जी हैवी रहेंगे डेफिनेटली, बट एट द एंड ऑफ द डे एनर्जी पॉजिटिवली कन्वर्ट भी होती हुई मुझे दिख रही है। तब देखूंगी। अब यहाँ पे एक एक कार्ड में क्लेरिफाई करूंगी। व्हील ऑफ द ईयर का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है एंजल्स, यहाँ पे 1 नंबर, 8, 9, 21, 2, 13, 12 नंबर बहुत ज़्यादा आए हैं। 11, 12 नंबर बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और साइन की अगर मैं बोलूँ तो साइन लगभग व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब व्हील ऑफ द ईयर में तो सभी साइन वैसे भी आ ही चुके हैं, तो सभी साइन के लिए मैं बोलूँगी यहाँ पे। एक्चुअली एनर्जी पे फोकस करना है गाइज आपको, बट फिर भी आपके लिए कुछ इंडिकेशंस मिले, इसीलिए बताई जाती है चीज़ें। यहाँ पे व्हील ऑफ फेयर क्यों है एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताना। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करना। कुछ तो ऐसा था। हाँ, ये पर्सन ना मुझे लगता है मनी माइंडेड भी बहुत ज़्यादा है, बट ये पर्सन ना अब आपको लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव मतलब पॉजिटिव हो जाएंगे ये पर्सन। अब शायद उनको अगर आपने कुछ ऐसा उनको फील करवाया है कि उन्होंने अगर देर कर दी तो भाई आप तो उनके हाथ से निकल जाएंगे, ऐसा कुछ अगर आपने कुछ जुगाड़ किया है उनको सही राह पर लाने के लिए या ट्रैक पे लाने के लिए, तो भाई आपका जुगाड़ काम कर गया। ये पर्सन प्रोटेक्टिव होते हुए दिख रहा है। हाँ, थोड़ा मनी माइंडेड ये पर्सन है, थोड़ा पैसों के लिए भी सोचता है, बट यहाँ पे एनर्जी ये भी मुझे आ रही कि ये पर्सन अब आपके लिए थोड़ा प्रोटेक्टिव रहेगा, आपकी केयर करेगा, आप हाथ से निकल ना जाए ऐसी कोशिश करेगा। क्वीन ऑफ कप एंड देन 4 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने एक मांगे थे तो एंजल्स ने 2 दे दिए ताकि गाइडेंस सही आ जाए। यहाँ पे 9 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताना। 9 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील बढ़िया आ रही है भाई, पता चल चुका है उनको आप उनके डेस्टिन्ड पार्टनर हो। तो यस, आपने जो डेस्टिनी ने उनको पार्टनर दिया है ना, वही उनकी विश फुलफिलमेंट, ये चीज़ें अब उनको समझ में आ चुकी है। आपके साथ दुनिया घूमना चाहते हैं, आपके साथ सब खुशियाँ जीना चाहते हैं, सब लाइफ एंजॉय करना चाहती है आपके साथ। 9 ऑफ एंथम्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स। देखिए, ये जो फीमेल है जो लगातार हार्श वर्ड बोलती है, हार्श वर्ड मतलब स्वीट होके बोलती है, ऐसा मैं बोलूँगी। तो मुझे लगता है ऐसी जो एनर्जी जो उनको स्ट्रेस दे रही है, जो उनको डिप्रेस कर रही है, जो उनको एंजाइटी में डाल रही है, उनमें काफ़ी सारे ट्रस्ट इशू, फियर की पैदा कर रही है, तो मुझे लगता है अब इन सारी चीज़ों को ये पर्सन कट कर देगा अपनी लाइफ से। ऐसे एनर्जी को ही कट करेगा ये पर्सन। द वर्ल्ड ट्री को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पैंट्स। देखिए, खुद को प्रोटेक्ट तो डेफिनेटली करेंगे अगर उनके लाइफ में सच में ऐसे कोई कार्मिक लोग हैं तो, और वो उनको छोड़ नहीं सकते, बट वो खुद को प्रोटेक्ट तो डेफिनेटली कर सकते हैं, तो प्रोटेक्ट डेफिनेटली करेंगे ये पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए। और आपको भी अगर उनको इस चीज़ का
आइडिया हो रहा है कि आपको भी कोई चीज़ें परेशानी में डाल सकती, दिक्कत में डाल सकती, तो डेफिनेटली ये पर्सन वहाँ पे भी आपके लिए प्रोटेक्टिव रहेंगे। द विच का कार्ड यहाँ पे उसको क्लेरिफाई कर रहा है, 7 ऑफ कप। तो 7 7 अगेन एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ पे। 10 10 की एनर्जी भी 2 बार यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई गाइस। यस, ये जो यहाँ पे काफ़ी सारे मुझे मैसेजेस आ रही। देखिए, एक तो मैसेज है, अगर इस पर्सन के लाइफ में कोई फीमेल है, मैं इसको ऑप्शन के तौर पर ही देखूंगी, उनके फैमिली में कोई ऐसी फीमेल है, उनकी मम्मी हो सकती, उनकी सिस्टर हो सकती, या फिर कोई फ्रेंड है, या फिर कोई ऐसी पर्सन है जो स्वीट स्वीट बोल के आपके खिलाफ या आपके आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ तो मुश्किलें पैदा कर रही हैं। तो ये पर्सन ना अब उसको एक ऑप्शन के तौर पे लेंगे। अब तक तो शायद ऑप्शन थी नहीं, बट अब ये पर्सन ऑप्शन के तौर पे लेंगे। मतलब फॉर ग्रांटेड लेना, अवॉइड करना, इग्नोर करना, बातें सुन के अनसुना कर देना, ये चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। मैं और एक कार्ड यहाँ पे लूँगी ताकि मुझे और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। बैलेंस बनाएंगे। देखिए, अगर उनकी मम्मी है और उनकी सिस्टर है तो उनको तो छोड़ नहीं सकते। तो मैंने यही बोला, बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। उनको बस उनसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं खुद को प्रोटेक्ट कैसे कि जैसे डिस्टेंस बना लेना, कट कर देना टाइम टाइम टू उनके कट। जैसे एनर्जी उन पे हावी होती तो उनकी बात अनसुनी कर देना, उनको इग्नोर करना, उनसे थोड़ा किसी काम में उलझ जाना, और आप में और उनमें बैलेंस बनाए रखना। ये अब मैरिड हो तब भी, मैरिड नहीं हो और आपके लाइफ में ऐसा सीनियर चल रहा है तब भी, ये ऐसी नेगेटिव एनर्जी से आप खुद को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। और आप दोनों के रिलेशनशिप में भी बैलेंस पूरी तरह से रहे, इस चीज़ का भी पूरा ख्याल रखेंगे। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे, द क्रोन का कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल्स, प्लीज मुझे बताना। ओके, 2 कार्ड आए हैं, अरे नहीं 3 कार्ड आए। मैंने बोला ना, आपने अगर ऐसा कुछ जुगाड़ कर दिया है, आपने उनको फील करवाया है, कुछ तो आपने ऑनलाइन ऐसे स्टेटस डाले हैं जिसके कारण इस पर्सन को शायद लगता है कि आप उनके हाथों से चले गए। अगर आप मैरिड आपका रिलेशनशिप नहीं है, आप इन रिलेशनशिप में हो, बट आपने ऐसा कुछ किया है, कुछ तो जुगाड़ मैं बोलूँगी ऐसा किया है जिसके कारण सोशल मीडिया पे कुछ अपडेट देना, कुछ ऐसी चीज़ें अपलोड करना जिसके कारण इस पर्सन को लगा शायद कि आप उनके लाइफ से चले गए हैं। बट इस पर्सन ने अपने होप नहीं हारी है, अपने होप उसको पॉजिटिव करके ये पर्सन लगातार कोशिश तो अपनी कर रहा है कि देखेंगे क्या होता है। ऐसा करके ये पर्सन अपने एक्सपीरियंस के साथ चल रहा है। शायद इस पर्सन को पता है कि आपको किस तरह से मनाना है, आपको किन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, आपको कौन सी चीज़ आपको मतलब कितना भी गुस्सा क्यों ना हो आपको शांत कर देती है। शायद ये पर्सन को पता है और यही ट्रिक ये पर्सन अभी अपनाएगा। और अगर आपने उसको सच में ये बोला है कि अब हम आपके लाइफ से चले गए हैं, तो ये पर्सन ने काफ़ी सारा आपको स्टॉक किया है। अभी भी कर रही है पर्सन आपको स्टॉक, ऐसा नहीं कि अब नहीं कर रहे, अभी भी कर रहे हैं, बट फिर भी ये पर्सन को एक होप है। और इसीलिए ये होप है, इसीलिए ये पर्सन आपके पास दौड़ता हुआ आ रहा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये रियूनियन होगा, इस पर्सन को भी पता है। नाइट ऑफ एंथम का कार्ड यहाँ पे क्यों है गाइस, नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल्स, प्लीज मुझे बताना। बर्डन को हटाते हुए ये पर्सन नहीं स्टार्ट करेंगे, क्लैरिटी देंगे आपको। शायद किसी बात का गुस्सा अभी भी आपके मन में है, तो लाइफ में जितना भी बर्डन था, जितना भी पेन था, 10 10 10
एंड ऑफ द साइकिल, ये करेंगे ये पर्सन। एंड अगेन 1 की एनर्जी, इसको भी हम 10 में ही कंसिडर कर सकते हैं। एक नई स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली ये पर्सन अब आपके साथ करने वाले हैं। आफ्टर 4 के बाद उनकी एनर्जी निगेटिव से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है। देखिए 2 ऑफ चैलिसेस, अगेन 10। जितने भी कुछ धोखा हुआ है, बिट्रेल हुआ है, कुछ भी पेनफुल साइकिल था, आप दोनों में पेन वाली सिचुएशन थी, उन चीज़ों का एंड हो जाएगा। और ये पर्सन आएंगे अपनी क्वीन के पास, आएंगे डेफिनेटली। और ये हैंगमैन ओवरऑल उनकी एनर्जी रहेंगी, क्योंकि देखिए एनर्जी आई है, जितने आसानी से मैंने कान निकाल के एनर्जी निकाल ली, उतना तो आसान नहीं है भाई। उनको झटक से उन्होंने बटन दबा दिया और निकल गए, ऐसा नहीं है। चीज़ें तो रहेंगी, ये सिचुएशन उनकी रहेंगी, बट ऐसे रहने के बावजूद भी ये पर्सन ये सारी चीज़ें करेगा। पर्सन को पता डेफिनेटली समझ में आ चुका है कि था इस रिलेशनशिप में बहुत सारी पेनफुल सिचुएशन थी, बहुत सारे स्ट्रगल थे, बहुत सारी निगेटिविटी थी। बट ये पर्सन अब सारी चीज़ों को ना ख़त्म करते हुए, इन सारी चीज़ों का एंड करते हुए ये पर्सन आएगा और आपको एक क्लियरिटी डेफिनेटली देगा। आपको ये पर्सन आपसे रियूनाइट होगा। क्लियरिटी, यस, यहाँ पे ये कार्ड यही बोल रहा है कि क्लियरिटी डेफिनेटली देंगे पर्सन कि लाइफ में कब क्यों हुआ था, क्या हुआ था, ऐसा सिनेरियो क्यों था। यहाँ पे गाइस मुझे कोई थर्ड पार्टी की एनर्जी तो नहीं आई है। तो इस पर्सन को भड़काने का काम, या फिर ये स्ट्रेस देने का काम, एंजाइटी देने का काम, या फिर इस पर्सन के सामने कुछ ऐसी चीज़ें पोर्ट्रे करने का काम, यहाँ पे बार बार यही चीज़ें लग रहा है कि इस पर्सन के सामने ना चीज़ें पोर्ट्रे की गई है, जिसके कारण इस पर्सन के मन में आपके लिए कुछ इनसिक्योरिटी, ट्रस्ट इशू, एंजाइटी, या फिर ऐसा लगना कि शायद आपने उनको धोखा दिया है, ऐसी कुछ चीज़ें नहीं, या फिर आप उनको छोड़ के चले गए हैं। आपको स्टॉक करना, आप ही की चीज़ें लेके आप ही के खिलाफ कोई ऐसा है इस पर्सन के लाइफ में जिसने ये चीज़ की है। बट ये पर्सन को शायद रियलाइज़ हो चुका है कि ऐसा नहीं था, ये बस बनाया बनाया खेल था। और ये पर्सन इन चीज़ों का एंड करने की कोशिश डेफिनेटली करेंगे। देखिए कितनी भी एज क्यों ना हो जाए, कितना भी थक क्यों ना जाए, अपनी कोशिश तो मैं करता रहूँगा, अपना स्ट्रगल तो मैं करता रहूँगा। इसी एनर्जी में पर्सन मुझे दिख रहे, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि जो वो सोच रहा है वो उसको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। हाँ, चीज़ें बर्डनस, डेफिनेटली ये चीज़ें इस पर्सन को बर्डन तो कर रही है, अभी भी उस पर्सन के मन में बर्डन तो रहेगा आफ्टर 4 पोर्टल की एनर्जी में। बट ये पर्सन क्लियरिटी भी देगा कि इस पर्सन को पता है कि आप समझ जाएंगे, क्योंकि आपका नेचर इस पर्सन को अच्छे से पता है। तो गाइज फिर ये रीडिंग बहुत ज़्यादा डिटेल हो गई, बट देना ज़रूरी था गाइज आपको ये मैसेजेस, तो मैंने दे दिए। और शायद आपको अच्छा भी लगता हो, शायद नहीं, मुझे डेफिनेटली पता है आपको अच्छा लगता है, क्योंकि रीडिंग के बाद में ना बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं मन में, फिर ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो मैं सोचती हूँ कि चलो रीडिंग ही डिटेल बना देती हूँ, कोई क्वेश्चन ना रहे। ये तो मैंने निकाल ली आपके पर्सन की एनर्जी। अब मैं निकालूंगी आफ्टर 4 पोर्टल आपकी एनर्जी क्या रहेंगी। अब ये एनर्जी टूवर्ड्स आपके पर्सन ज़्यादा आती है तो शायद ऐसे भी मिल जाएगा हमें आंसर। आफ्टर 4 पोर्टल आपकी एनर्जी क्या रहेंगी। एट ऑफ पेंटिकल्स, आप ना अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहे हो आजकल, आपने काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर लिया है। शायद आपने कोई काम नए से सिरे से शुरू किया है, शायद आप कुछ सीख रहे हो, कोई नई टेक्निक सीख रहे हो, कोई नया ऐसा सब्जेक्ट पे आप अपना फोकस कर रहे हो जहाँ पे आप काम करना चाहते हो। यस, आप किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है गाइस। यस, आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, और शायद मुझे लगता है किसी टॉपिक पे आप अपनी अपनी पूरी कमांड ले ली है। जिस सब्जेक्ट पे आप शायद आप काम करना चाहते हो, या फिर आपने काम शुरू कर दिया है, उसमें आप मास्टर बनते हो, मुझे दिख रहे हो।
किसी किसी लिए के लिए लग सकता है कि करियर में कोई अच्छी ओहदा उनको मिल रहा है, डेसिग्नेशन उनको मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, अथॉरिटी पोजीशन किसी किसी को शायद मिल रही है, या फिर किसी किसी को जॉब ही अथॉरिटी पोजीशन पे लगने वाली है। और ख़ुद को काफ़ी सारी निगेटिव चीज़ों से डिटैच करते हुए आप, मुझे लग रहा है कि एक नई स्टार्ट करें। देखिए यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल एंड देन एस ऑफ पेंटिकल, हाथ में मैं देख रही हूँ, वैंड्स भी दिख रही हूँ। तो ये ऐसी एक्शन के साथ आप जा रहे हो, कॉन्फिडेंटली आप जा रहे हैं, कोई काम आपने डेफिनेटली शुरू कर दिया है, वहाँ पे आपको काफ़ी सारी सक्सेस मिल रही है, क्योंकि इस सब्जेक्ट पे आप अपनी मास्टरी बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं, एक्सपर्ट हो रहे हो आपकी एनर्जी में कंप्लीट पेंटिकल 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 ही आ रही है। यहाँ पे अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप अब पेंटिकल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस हो। शायद ये चीज़ें जो आपको परेशान कर रही थी या ऐसा कर रहे थे ना, आपने क्या बोला, भाई तेरी परेशानियाँ भी तू ले, तेरी प्रॉब्लम्स भी तू ले, मैं तो जा रही हूँ अभी अपना काम पे मैं फोकस कर रही हूँ, अपना अब तो मैं पैसा कमाने जा रही हूँ और अपने काम पे मैं करूँगी। देखिए अगेन नाइन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा मनी अबंडेंस आपको मिलने वाला है गाइस, बहुत ज़्यादा। जिस काम में आप दिल लगा के इतना काम कर रहे हैं ना, वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। बस टॉकिंग तो आप भी कर रहे हो, या फिर हो सकता है किसी किसी के लिए ऑनलाइन कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ऐसा भी एक लग रहा है मुझे। बट आप अपने आप पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने आप पे आप फोकस कर रहे हो, अपने काम पे फोकस कर रहे हो, जहाँ से मुझे काफ़ी सारा अबंडेंस, आपकी कोई ऐसी विश फुलफिल डेफिनेटली हो रही है जो आप चाहते थे। आपका काफ़ी दिनों से सपना था कि आप ऐसा कुछ करें, और ऐसा मिल भी आपको रहा है। आपने चीज़ें छोड़ दी डिवाइन पे, ऐसा नहीं कि आप परेशान नहीं है, एनर्जी आपके बीच बीच में हो जाती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, बट आप सरेंडर मोड पे आप आ चुके हो, आपने चीज़ें छोड़ दी है डिवाइन पे, और आप चल रहे अपनी धुन में, अपने मस्त में, कोई किसी हॉबी में आप शायद अपने आप को बहुत ज़्यादा। देखिए अगेन नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पे आपकी कोई विश तो डेफिनेटली फुलफिल होने वाली है। आपकी एनर्जी मुझे थ्रू आउट अच्छी लगी, ओवरऑल एनर्जी फोर ऑफ वैंड्स, किसी किसी के लिए हो सकता है कि मैरिज कमिटमेंट मिल जाए, रिश्ते के लिए बात चल रही है, रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो मुझे लगता है 4-4 पोर्टर की एनर्जी के बाद आपके लाइफ में ये अच्छी गुड न्यूज़ आ रही है। रिलेशनशिप को लेके भी एक अच्छी गुड न्यूज़ आती हुई मुझे दिख रही है, और वर्क फ्रंट पर तो बहुत बहुत ज़्यादा अबंडेंस आपको आते हुए मुझे दिख रहा है। करियर जॉब के लिए अगर आप देख रहे हो, आप सोच रहे हो, कोई किसी का क्वेश्चन ये भी रहा हो, तो करियर जॉब में भी बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिल रहा है। जिस काम में आप हाथ डाल रहे हो वहाँ से आपको सक्सेस मिल रही है, वहाँ पे आप अपनी मास्टरी मिला रहे हो, वहाँ पे आप अपने पावर में आप आ रहे हो, और यहाँ पे काम करने में आप कोई कसर नहीं छोड़ रहे हो। आप जी जान तो बिल्कुल मेहनत में इतने लगे हो ना, आप अपनी जी जान लगा रहे हो, और ऐसा नहीं आप बस काम करते जा रहे हो, आप अपने आप के लिए भी टाइम निकाल रहे हो, अपने आप के लिए भी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो। देखिए अब आपका इससे एनर्जी हो चुकी है कि खुश रहने के लिए आपको किसी पर्सन की ज़रूरत नहीं है, आप अपने अकेले में काफ़ी हो खुश रहने के लिए। आपकी खुद की एक दुनिया है, आपका खुद का एक ऑरा है, आपकी खुद की एक फैमिली, आपकी खुद की एक लाइफ है। और देखिए आपकी ये मेहनत क्या रंग ला रही है, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो कितने सारे पेंटेकल्स, कितने सारे फ्रूट्स आपको मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसे। ये 9-9 की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। 101% मैं बोलूँगी आफ्टर 4-4 पोर्टर आपकी कोई ऐसी विश कंप्लीट होने वाली है जो आप काफ़ी दिनों से सोच रहे हैं। ये हो सकता है कोई एक फॉरेन जॉब की अपॉर्चुनिटी देख रहा है, कोई ऐसी जॉब देख रहा है कि जहाँ से उसको वो सारा ढेर सारा मनी अबंडेंस मिल जाए, वो ढेर सारा उस स्टेबिलिटी मिल जाए, एक हैप्पीनेस मिल जाए। तो ये चीज़ें आपको मिलती हुई दिख रही है। कोई रिलेशनशिप के लिए भी देख रहा है, तो मुझे लगता है रिलेशनशिप भी बनता हुआ दिख रहा है। किसी किसी के लिए अगर रिश्ते की बात चल रही है तो ये रिश्ता भी होते हुए मुझे दिख रहा है। तो गाइस एनर्जी आपकी तो 100% आपकी एनर्जी कम्प्लीटली अच्छी आई आफ्टर 4-4 पोल्टर। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल्स, प्लीज मुझे बताना। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल्स, बताना।
ओफो, काम क्या फिर, करियर के लिए तो मैंने बोला, बट मुझे यहाँ पे लग रहा है आप ना रिलेशनशिप पे भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, पर्सन से कनेक्ट होने पे भी बहुत ज़्यादा एफर्ट ले रहे हो आप, और ये रंग भी लाएगा, इसका रिजल्ट भी अच्छा। ठीक है, इसके ठीक नीचे देख रहे हैं आप, इसका तो मेहनत रंग लाएगी आपकी। विश फुलफिलमेंट के भाई 2 कार्ड आए हैं यहाँ पे। ऐसा पेंटिकल क्यों आया है, मतलब ये भी है कि रिलेशनशिप में अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको अबंडेंस मिलने वाली है। ऐसा पेंटिकल की एनर्जी क्यों है यहाँ पे एंजल्स, जो चीज़ें आपको ऐसी डेफिनेटली आपके लाइफ में चीज़ें थी जिसने आपको बांध के रखा था, आप कोई मूव नहीं कर पा रहे थे, कोई शायद किसी ने आपको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करके रखा था, आप कुछ चीज़ें कर नहीं पा रहे थे, और जो आपको जैसा बोला जाए वैसे आप कर रहे थे। मुझे लग रहा है कि अब इन सारी चीज़ों से आप अपने आप को कंप्लीटली फ्री कर रहे हो, आप ये सारे बंधन तोड़ रहे हो, आप ये सारी लिमिटेशन छोड़ रहे हो, और अब आप कॉन्फिडेंटली होके कोई चीज़ कोई काम अगर आपने मन में सोचा है वहाँ वो करने के लिए आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली चले हो, क्योंकि देखिए कितना कॉन्फिडेंस दिख रहा है इस पर्सन के, आप फेस पे देखते हो कितना कॉन्फिडेंट है कि मैं जो पा रहा हूँ, मुझे जो चाहिए वो तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। कम्प्लीटली डिफरेंट एनर्जी, स्टक की एनर्जी से निकल के कम्प्लीटली इतना कॉन्फिडेंस में आना, एक्शन में आना, विथ अ स्टेबिलिटी, विथ अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, विथ अ लॉट ऑफ पीस आप जा रहे हो अपने ये सारे लिमिटेशंस छोड़ के, ये सारे बंधन तोड़ के। मतलब ऐसे नहीं आप फैमिली छोड़ के जा रहे हो, बट आपने अपने फैमिली को कन्विंस कर लिया है कि आप ये काम कर रहे हो और आपको ऐसी बातें करी की जाए। 8 ऑफ फ्रेंड्स, अगर आप ये यहाँ पे ये भी मैं बोलूँगी, यस डेफिनेटली कोई कम्युनिकेशन बेस अगर आप काम कर रहे हो तो इसमें तो आपको डेफिनेट कोई मास्टरी मिल रही है। कोई भी काम कम्युनिकेशन बेस कुछ भी काम हो सकता है, आप टीचर हो सकते हो, आप काउंसलर हो सकते हो, आप कोच हो सकते हो, आप एजेंट हो सकते हो, या फिर ऐसा कोई काम की जहाँ पे आपको कन्विंस करना है लोगों को, वहाँ पे आप मास्टरी तो मिल रही है आपको। और ये चीज़ ये भी एक हो रही है कि देखिए निगेटिव चीज़ें जैसे आपने अपने लाइफ से डिटैच कर दी, वहाँ से आपके लाइफ में जो कम्युनिकेशन आपको जहाँ से चाहिए वो डेफिनेटली मिलेगा। आप ना बिल्कुल स्पष्ट रहेंगे अभी आपने बातों में, इसे घुमा फिरा के शुगर कोटे बातें आप कोई करेंगे नहीं, जो आपको चाहिए वो आप सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे, जिसके कारण देखिए एक बार आप थोड़ा बहुत सामने वालों को होता है दुख, बट शुगर कोट होकर बातें बना फिर एंजाइटी में रहना, सामने वालों को आधी बात समझ में आती समझ में नहीं आती है, इससे अच्छा है कि भाई थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात ही बोली जाए। बस स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आपको होना है, बट ऐसा भी नहीं कि सामने वाला कम्प्लीटली हर्ट हो जाए, थोड़ा इतना भी आपको ध्यान देना है। बट मुझे लगता है आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, सोच समझ के बात आपने रख रहे हो, और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली और स्ट्रेट फॉरवर्डली आप बात रख रहे हो, ये घुमा फिरा के बात आप नहीं कर रहे हो अभी, या फिर नहीं करने वाले। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल्स, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना आपकी एनर्जी निकालती हो, मैं आपको भूल नहीं सकती। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल्स, प्लीज मुझे बताना। कल हनुमान जयंती गाइस, सभी लोगों को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। पेंटिकल्स, पेंटिकल तो छोड़ ही नहीं रहे आप, क्या लगा दिया भाई आपने ऐसा रहेंगे तो भाई पर्सन क्यों नहीं पीछे पीछे भागेगा। यस, आप अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपने काम को और ज़्यादा मैं कैसे क्रिएटिव बनाऊं, अपने काम को और ज़्यादा मैं कैसे स्किलफुल बनाऊं, और किस तरह से अपना मनी अबंडेंस में और बढ़ाओ, इस चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। और ये भी बोल सकते हैं जिस तरह से आप अपने काम के लिए बोल रहे हो, उसी तरह रिलेशनशिप को और मैं ज़्यादा फ्रूटफुल कैसे बनाऊँ, इसमें अबंडेंस कैसे लाऊँ, ये भी आप कोई अगर रिलेशनशिप को रिलेट करके देख रहा है तो ये एक एनर्जी उनके लिए। और कोई, बट मुझे यहाँ पे इंट्यूशन आ रही है, काम के लिए आ रही है, वर्क के लिए आ रही है, कोई मनी फोकस आप कर रहे हो तो उसके लिए आ रही है। मैंने रिलेशनशिप के लिए मैं इस यहाँ भी बोला क्योंकि यहाँ पे भी एक नाइन ऑफ कप, मतलब कोई ऐसा इमोशनल लव पार्टनर जिसकी आपको तलाश थी, जो आप चाहते थे ऐसा कोई पार्टनर आपके लाइफ में आ जाए,
तो मुझे वो आपको मिलती हुई दिख रहा है। इसलिए मैंने बोला अगर आप किसी रिलेशनशिप में एफ़र्ट डाल रहे हो तो और सोच रहे हो और इसको किस तरह से मैं बनाऊँ या किस तरह से अपने रिलेशनशिप में वो सारी चीज़ें लाऊँ, तो उसका अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलते हुए मुझे दिख रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल्स? नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताना। नाइन, वाओ वेरी गुड। मैंने बोला ना आपको, कोई ऐसा काम आप कर रहे हो जहाँ से लोग आपको सुनते हैं। आप काउंसिल करते हो, आप टीचर हो सकते हो, आप हीलर हो सकते हो, आप डॉक्टर हो सकते हो, कोई ऐसे अथॉरिटी पोजीशन पे जहाँ आप चाह रहे थे कि आप ऐसा बन जाए और शायद आप ऐसा बन चुके हो, जहाँ से आप लोगों को काफ़ी सारा गाइड करते हो, उनकी हेल्प करते हो। एक ये भी है और ये चीज़ ये भी है कि जो आप चाह रहे थे ना करियर में, मुझे ज़्यादातर लग रहा है, तो उस चीज़ में आपने विक्ट्री पा ली है। अब रिलेशनशिप में भी मैं बोल सकती हूँ, आपका विजडम आपको इतना सक्सेस बना रहा है। जिस तरह से आपने खुद को नॉलेजेबल पर्सन बनाया है, जिस तरह से जितनी कुछ लाइफ में इतने उतार चढ़ाव होने के बावजूद आपने खुद को खुद से हील किया है और खुद को खुद से हील करने के बाद जिस तरह से आप एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सन बने हो, एक एक्सपीरियंस पर्सन बने हो, ये चीज़ आपको विक्टरीज बना रही है, ये चीज़ें आपको विक्ट्री दे रही है। बस आपको अब रिसीव करने के लिए रेडी रहना है। कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी आई, आप देख सकते हो। विक्ट्री भी मिल गई है, फूड भी मिल गए, मनी भी मिल गया है, सब कुछ मिल गया है, शांति भी मिली है, खुशी भी मिली है, नॉलेज भी मिला है। नॉलेज क्या नहीं देता है इस पर्सन को, नॉलेज सब कुछ देता है। आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए मैं क्या करती हूँ, तो मेरी जर्नी में मुझे बहुत सारे लोग अलग अलग पड़ाव पे मिले और मैं सभी लोगों का ना बहुत दिल से हमेशा शुक्रिया करना चाहती हूँ। इस प्लेटफॉर्म में मैं कहीं भी मैं जाती हूँ तो मैं डेफिनेटली उन सभी लोगों को रिमाइंड कर करके थैंक्स अपने ओर से मैं डेफिनेटली बोलती हूँ। सभी लोगों ने मुझे हर अपने लाइफ के उतार चढ़ाव में एक सजेशन डेफिनेटली दी है। हर एक की लाइफ रहती है, हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव डेफिनेटली रहते हैं। हम कोई स्पेशल वन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भगवान भी आए हैं तो उनको भी काफ़ी सारी चीज़ों का, काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तो हम लोग ऐसा नहीं है। तो और ये हर किसी का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, हर किसी का कर्मा रहता है, कॉन्ट्रैक्ट रहता है, किसने क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आया है। तो ये चीज़ें तो हमें बाद में समझ में आती है। जब तक हमें ये विजडम नहीं मिलता तब तक ये चीज़ें हमें झंझोड़ के रखती है। हमें खुद नहीं पता चलता कि लाइफ ऐसी होती है कि इससे तो भाई हमारी डेथ अच्छी, इससे तो हमारा मरना अच्छा। इस तरह मैंने काफ़ी सारे लोगों को इतना पेन में देखा है। तो मैं जो करती हूँ, मैं देखिए अब हर किसी के पास टाइम होता है नहीं होता है। सोशल मीडिया ने जितने आप डिसएडवांटेज बोल रहे हैं, पर सोशल मीडिया के एडवांटेज भी बहुत है। यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे वीडियोस आते हैं जहाँ देखिए आप सीतायान आप सुन सकते हो, रुक्मिणी द अनोखी अनटोल्ड कहानी आप सुन सकते हो, भगवत गीता आप सुन सकते हो। आप नहीं पढ़ना, आपके पास टाइम नहीं है, आप ये पढ़ सकते हो। देखिए ऐसी चीज़ें, नॉलेजेबल चीज़ें हमेशा हमें सुननी चाहिए। दो चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें हमें अंदर से कैसे स्ट्रांग बनाती है, भाई ये तो कोई लैब में तो नहीं हम लोग दिखा सकते, बट ये महसूस करने वाली चीज़ें हैं। 20 दिन 21 दिन आप सुनिए, आप खुद को इतना स्ट्रांग, इतना ऐसा में फील करेंगे ना आप कि आप सोच भी नहीं सकते। आप जिस किसी भी धर्म से हो, जिस किसी भी मज़हब से हो, यूट्यूब पे हर मज़हब के लिए, हर धर्म की कुछ ना कुछ ऐसे मैथोलॉजिकल स्टोरीज़ है जिनके जो आपका वाइब्रेशन बढ़ा देती है, आपकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग करती है, आपकी मेंटेलिटी स्ट्रॉन्ग करती है। तो मैं हर एक को बोलूँगी, देखिए आप कुछ नहीं कर सकते, आप इतना डेफिनेटली सुना कीजिए। 15 मिनट 20 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं है। 24 आवर्स पेन में रहने से अच्छा है गाइस, कुछ टाइम, कुछ मिनट्स अपने आप को एक अच्छी वाइब्रेशन में ला जाए। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है? क्योंकि इन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा बदलाव आता है पर्सन के लाइफ में या फिर हमारी लाइफ में। मैंने काफ़ी लोगों को ये सजेशन दिया है और लोगों में काफ़ी बदलाव आता हुआ मैंने देखा है, खुद का भी मेरा एक्सपीरियंस है। मैं जब भी डिस्टर्ब होती हूँ मैं हमेशा ऐसी चीज़ें देखती हूँ, सुनती हूँ। वेरी गुड।
ओहो, क्या बोलूं भाई, अबेंडेंस लाइफ, सब कुछ मिल रहा है। ये स्टॉक भी कर रहे हैं आप, थोड़ी मैच्योर हरकतें करेंगे बट कोई ये चीज़ें बड़ी नहीं रहने वाली है। अवेयरनेस तो है भाई, आप तो सब कुछ पालेंगे। करियर पे फोकस कर रहे हैं बट करियर करते करते फैमिली भी मिला ही लिया अपने, फैमिली तो बना ही ली। उसको भी जो पर्सन ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था ना, टेढ़ा है बट मेरा है, ये चीज़ हो गई आपकी। काम काम करते करते आपने फैमिली भी बना ली। अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। अब देखोगे यहाँ पे जजमेंट का कार्ड क्यों है, इसे सरेंडर आप कर दो ना डिवाइन पे, आपको ऐसे तो रिजल्ट मिलने वाले। मुझे लगता है आप बहुत सारे लोगों ने ना सरेंडर कर दिया है डिवाइन पे। मिलेगा गाइस, किसी को जल्दी मिलता है, किसी को थोड़ा लेट मिलता है, बट यूनिवर्स पे भरोसा बनाए रखें। आपके फेवर में हमेशा चीज़ें होनी है। कुछ भी होता है, अच्छा बुरा कुछ भी होता है, अगर बुरा भी होता है तो उसमें भी कुछ अच्छा ही आपको बाद में समझ में आता है। यूनिवर्स कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देती। जजमेंट, यस, आपने चीज़ें जैसे सरेंडर कर दी है तो बदलाव तो आना ही आना है। अच्छी पार्टनरशिप भी मिलते हुए दिख रही है और रिलेशनशिप में भी आप अच्छा टीम वर्क करके काम करेंगे। या फिर हो सकता है वर्क फ्रंट पे आपको कोई मिल जाए, आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ पे आपको एक पर्सन मिल जाए, वहाँ पे आपका कनेक्शन बन जाए। क्योंकि काम और फैमिली दोनों, काम के लिए जा रहे हो, फैमिली बन रही है, ये चीज़ें बोल रही है। तो एक ऐसी भी एक एनर्जी आ रही है, हो सकता है। सोर्स की एनर्जी क्यों है गाइस, 4 ऑफ सोर्स। ये मुझे यहाँ पे सेपरेशन वाली एनर्जी तो नहीं लग रही, बट मुझे लग रहा है आप हील कर रहे हो। किसी चीज़ को पाने के लिए आप हीलिंग कर रहे हो, किसी रिलेशनशिप के लिए आप हीलिंग कर रहे हो, या फिर किसी पर्सन के लिए आप हीलिंग कर रहे हो, और ये आपकी हीलिंग सक्सेसफुल होती हुई मुझे दिख रही है। यस, मिल जाएगा ये पर्सन। फार डिस्टेंस है शायद ये पर्सन, बट आप हीलिंग डेफिनेटली कर रहे हैं इस पर्सन को लेके, और ये आपको चीज़ें मिल भी रही है। यही रिलेशनशिप हीलिंग ही लग रही है और ये वर्कआउट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे 4 ऑफ फैंड्स, यहाँ पे नाइट ऑफ फैंड्स। एक्शन में तो आप आ रहे हो, देखिए नाइट ऑफ फैंड्स, और उसके ठीक नीचे गॉड डेथ का कार्ड है, और उसके ठीक नीचे है यस, अपोलॉजी मिलेगी आपको, प्रपोजल मिलेगा, बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा, लाइफ में चेंज आ जाएगा, और आप अपने पूरे एक्शन में तो आप आ रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली हुआ है लाइफ में, शायद इसीलिए आपने वर्क में बहुत ज़्यादा फोकस कर लिया है। और जैसे आपने एनर्जी अपने आप पे ऊपर डाल दी, पर्सन से हटा के ये एनर्जी अपने आप पे ऊपर डाल दी, अपने बाउंड्रीज जो आपने लोगों ने काफ़ी सारी बाउंड्रीज आप पे डाली थी, जिसके कारण आप फ्री होकर अपना कोई काम नहीं कर पा रहे थे, अपने आप के लिए टाइम नहीं दे पा रहे थे। जैसे आपने ये चीज़ें हटा ली, सेल्फ लव और सेल्फ एस्टीम में आप आ चुके हैं, वैसे ही देखिए कितनी आपकी लाइफ बेनिफिशियल बन गई, कितनी फ्रूटफुल बन गई आपकी लाइफ। आपको सब कुछ मिल रहा है, अबंडेंस मिल रहा है, फैमिली मिल रही है, स्टेबिलिटी मिल रही है, प्यार मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। और मुझे लग रहा है आप काफ़ी दिनों से अपने रिलेशनशिप की हीलिंग कर रहे हो, जिसका नतीजा ऐसा है कि आपको वो सब कुछ मिल रहा है। तो ये थी गाइज आपकी ये एनर्जी आफ्टर 4 पोर्टल के बाद। इसे मुझे लगता तो नहीं है आपके लिए गाइडेंस निकाल लो, बट मैं मुझे लगता है, मुझे मेरा रीडिंग का ही तरीका बन चुका है कि रीडिंग अच्छी आई है बुरी आई है, एंजल की गाइडेंस तो लेनी है तो मैं ले लेती हूँ। कल का मुझे सच में नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ। पास्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा हेवी थी, तो बट प्रेजेंट की एनर्जी अच्छी आई। फ्यूचर की एनर्जी थोड़ी मैंने निकाली थी, काफ़ी हद तक अच्छी आई थी, फिर बाद में थोड़ी पेनफुल भी थी, बट मैं कभी निकालूंगी फिर से रिलेशनशिप की एनर्जी आपकी। मुझे जैसा टाइम मिलता है तो मैं निकालूंगी गाइस। कल मुझे टाइम मिला था तो इसलिए मुझे लगा कि चलो निकाल लो, बट शायद यूनिवर्स की मर्जी नहीं थी कि मैं रीडिंग अपलोड कर दूँ। रिकंसिडर, एंजल बोल रहे रिकंसिडर कीजिए, रिकंसिडर करेंगे शायद आप।
ये मुझे रिलेशनशिप के लिए लग रहा है, या फिर आप कोई अपॉर्चुनिटी को छोड़ने के लिए भी, करियर के लिए देख रहे हैं, तो वहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि आपको फिर से एक बार सोचना चाहिए। इफ़ यू बिलीव, आपको भरोसा है, फिर भी आपको कॉन्फिडेंट है कि आप हैंडल कर पाएंगे कोई भी चीज़। अगर कारोबार भी शुरू कर रहा है, कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, या फिर कोई जॉब चेंज कर रहे हैं, आपको बिलीव है, देन यू मे गो, अदरवाइज यू मे रिकन्सिडर। रिलेशनशिप के लिए बोलेंगे तो आपको पता है, आपको बिलीव है अपने पर्सन पे कि नहीं, अब आपके लिए ऐसा नहीं हो सकता, तो आप रिकन्सिडर कर सकते हैं। बट डेंजर बोल रहे हैं इंफॉर्मेशन निकालो। अगर आपका मैरिज रिलेशनशिप नहीं है ऑलरेडी, और कुछ ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में हुई है पास्ट में, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी की थोड़ी, आपके पर्सन की एनर्जी मिक्स आउट थी, तो मुझे लगा आपको और थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकाल लेनी चाहिए। क्लियरिटी देंगे, बट क्लियरिटी कहाँ तक सही है, ये चीज़ें आपको देखनी ज़रूर है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स शायद आपको कोई आंसर्स मिल जाएगा, रिकवरी हो जाएंगी, और परफेक्ट टाइम आपके रिलेशनशिप में आ जाएगा। तब तक के लिए आपको क्या करना है, तब तक के लिए आपको वेट करना है। वेट करने से मैं बोलूँगी, पर्सन का वेट के लिए टाइम ही नहीं रखना है, काम ही इतना बढ़ा लेना है, काम पे फोकस कीजिए, अपने आप को मोर क्रिएटिव स्किलफुल बनाइए। देखिए, जैसा फोकस आप अपने आप पे डालते हो, जो एनर्जी आप पर्सन पे इन्वॉल्व करते हो, जब हम खुद पे डालते हैं, तो चीज़ें डेफिनेटली 101% सब कुछ मिलता है। जो नहीं मांगते वो भी मिल जाता है। आप बोलते बिन मांगे भगवान ने इतना कुछ कैसे दे दिया, ये चीज़ें डेफिनेटली वर्क होती है। बट क्या करना है, खुद पे फोकस डालना है, खुद के लिए काम करना है, खुद को खुश करने की कोशिश करना है, इनर चाइल्ड हील करना है। हील आप कर ही रहे हो, मुझे ये सारा समझ में आ चुका, क्योंकि हीलर का भी कार्ड आया था आपकी एनर्जी में, एंड देन हीलिंग का भी कार्ड आया था। तो हीलिंग आप डेफिनेटली कर रहे हो, और इसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। तो गाइज़, ये थी आपकी एनर्जी। अगर अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज़। हमेशा मैं इतने डिटेल रीडिंग डालती हूँ, एफर्ट्स की सराहना करें, और मुझे और ज़्यादा धीरज दी, या फिर साहस मेरा बढ़ाए, मेरा करेज बढ़ाए। पहले दिन से जो लोग मुझे जुड़े हैं, अभी भी जो लोग फैमिली का हिस्सा बन रहे हैं, सभी लोगों का बहुत दिल से शुक्रिया। ओके गाइज़, बाय बाय, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे।